हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विजय सोनगिरे आपका इंग्लिश दुनिया इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लेट्स मार्च, यह कैलाश सत्यार्थी जी इन्होंने जो स्पीच दिया था इस पर एक टेक्स्ट दिया है 10th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र में। तो इसका हम आज पार्ट 3 देखने जा रहे हैं। I call upon all the governments, intergovernmental agencies, businesses, faith leaders, workers, teachers, and NGOs, and each one of us to put an end to all forms of violence against children. कि आज मैं आप सबको एक तरीके से आगे आने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ। किसको किसको बोल रहे हैं वो? कि गवर्नमेंट, जो सरकारी एजेंसीज़ होती हैं, जो सरकार के लिए काम करने वाली एजेंसीज़ रहती हैं, कुछ बिजनेस डीलिंग से रिलेटेड कुछ लोग रहते हैं, कुछ फेथ लीडर्स होते हैं, और सभी का रोल इसमें महत्वपूर्ण है, जो ये इस चाइल्ड लेबर के खिलाफ स्टैंड हो सकते हैं सब मिलकर। तो चिल्ड्रन के विरुद्ध और क्या क्या है, जैसे कि स्लेवरी, उनको गुलाम बना दिया जाता है, ट्रैफिकिंग, जो यातायात की जाती है बच्चों की, उनको बेच दिया जाता है चाइल्ड लेबर के अंतर्गत, चाइल्ड मैरिजेस, बचपन में ही उनकी शादी कर दी जाती है, चाइल्ड लेबर, सेक्सुअल एब्यूज़, उनका लैंगिक शोषण किया जाता है, एंड इलिटरेसी, और उनको शिक्षा से वंचित रखा जाता है। दीज थिंग्स हैव नो प्लेस इन एनी सिविलाइज्ड सोसाइटी। कोई भी एक सुसंस्कृत समाज में इन चीज़ों को जगह नहीं है। फ्रेंड्स, वी कैन डू दिस। दोस्तों, हम ये कर सकते हैं। गवर्नमेंट्स मस्ट मेक चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिसीज एंड इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड यंग पीपल. Businesses must be more responsible, accountable, and open to innovative partnerships. Intergovernmental agencies must work together to accelerate action. Global civil society must rise above the business as usual and fragmented agendas. Faith leaders and institutions and all of us must stand with our children. इस तरीके से कैलाश सत्यार्थी जी इस थर्ड पार्ट में लोगों को एक अपील कर रहे हैं, एक्शन लेने के लिए वो उनको बोल रहे हैं कि जो भी गवर्नमेंट सरकारी एजेंसियां हैं, सरकार के अंतर्गत जो एजेंसीज़ हैं, जो बिजनेस लीडर्स हैं, इन्होंने सब ने एक इनोवेटिव तरीके से सामने आना चाहिए। न्यू आइडियाज़, एडवांस्ड आइडियाज़ यानी इनोवेटिव, कि businesses must be more responsible, accountable and open to innovative partnerships. कि जो भी बिजनेसमैन हैं उनकी अभी जो जिम्मेदारी है वो बढ़ गई है। उन्होंने किस चीज़ के लिए अकाउंटेबल होना ज़रूरी है, रिस्पॉन्सिबल होना ज़रूरी है। इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज मस्ट वर्क टुगेदर, जो सरकारी एजेंसीज़ के लिए काम करने वाली एजेंसीज़ हैं, कि उन्होंने भी एक साथ आना चाहिए और कुछ एक्शन लेना चाहिए। ग्लोबल सिविल सोसाइटी, जो जागतिक स्तर पर जो सिविल सोसाइटीज़ काम कर रही हैं, उन्होंने भी उनका जो एक एज़ यूजुअल कुछ पैसा कमाने के लिए जो किया जाता है, फंडिंग जमा करने के लिए कुछ काम किए जाते हैं, तो उससे थोड़ा बाहर आकर उन्होंने एक नए तरीके से सबने यूनाइट होकर काम करना है। फ्रेगमेंटेड एजेंडाज नहीं होना चाहिए कि कोई एजेंसी है, कोई कंट्री में वो काम कर रही है, सो दैट पर्टिकुलर एजेंसी विल वर्क फॉर दैट पर्टिकुलर कंट्री, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने सबने यूनाइट होकर चाइल्ड लेबर के खिलाफ आवाज़ उठाना है। फेथ लीडर्स एंड इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल ऑफ अस मस्ट स्टैंड विथ आवर चिल्ड्रन, और हमारे बच्चों के साथ हमने खड़े होना है। वी मस्ट बी बोल्ड, वी मस्ट बी एम्बिशियस एंड वी मस्ट हैव द विल, वी मस्ट कीप आवर प्रोमिसेस। हमने जो भी हम वचन दे रहे हैं हमारे बच्चों के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए, हम जो प्रॉमिस कर रहे हैं वो हमको निभाना है। वी मस्ट बी बोल्ड, हमें एक निर्भय तरीके से सामने आना है। वी मस्ट बी एम्बिशियस, हमने एक महत्वाकांक्षा रखना है। बच्चों को इस चाइल्ड लेबर से आज़ाद करवाने के लिए हमने एम्बिशियस होना ज़रूरी है, और हमारी ये इच्छा होनी ही चाहिए। एंड वी मस्ट हैव द विल। Over 50 years ago, on the first day of my school, I met a cobbler boy
my age sitting outside the gate of my school। और यहाँ पर कैलाश सत्यार्थी जी एक इंसिडेंट उनको याद आया और वो भी ऑडियंस को बता रहे हैं कि मैं 50 साल पहले जब मेरे स्कूल का पहला दिन था तब मैं एक कॉबलर बॉय को मिला। कॉबलर यानी जो चप्पल जूते वगैरह सिलते हैं, कॉबलर मोची जिसे कहा जाता है हिंदी में। तो ऐसा एक बच्चा था जो मेरी उम्र का था, सिटिंग आउटसाइड द गेट ऑफ माई स्कूल, जो मेरे स्कूल के गेट के पास ही खड़ा था, बैठा हुआ था। आई आस्क्ड माई टीचर्स व्हाई इज़ ही वर्किंग आउटसाइड, कि वो बाहर काम क्यों कर रहा है। व्हाई इज़ ही नॉट विथ अस इन द स्कूल, वो हमारे साथ क्यों नहीं है स्कूल में। माई टीचर्स हैड नो आंसर, मेरे शिक्षक के पास कोई जवाब नहीं था। वन डे आई गैदर्ड द करेज टू आस्क द बॉयज़ फादर, नेक्स्ट डे मैं उस बच्चे के पिता को मिला और मैंने पूछा, तो उसने कहा सर आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट, कि मैंने उसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं है। वी आर बॉर्न टू वर्क, हम काम के लिए ही तो पैदा हुए हैं। हिज आंसर मेड मी एंग्री, उसका जवाब, उसके पिता का जो जवाब था उससे मैं थोड़ा गुस्सा हुआ। इट विल मेक्स मी एंग्री, इट स्टिल मेक्स मी एंग्री, अभी भी मुझे उस इंसान ने जो जवाब दिया था उससे मैं अभी भी गुस्सा हूँ। एज अ चाइल्ड आई हैड अ विजन ऑफ टुमारो, कि एक जो बच्चा होता है उसका भी तो एक विजन होता है कि कल वो कुछ करेगा। अ विजन ऑफ दैट कॉबलर बॉय सिटिंग विथ मी इन माई क्लासरूम, एक कॉबलर जो बच्चा जो स्कूल के बाहर कुछ बैठा हुआ था उसका भी तो कुछ विजन था। नाउ दैट टुमारो हैज़ बिकम टुडे, अभी वो जो उस पल का जो कल था वो भी आज बन चुका है। आई एम टुडे, मैं आज हूँ। एंड यू आर टुडे, आज भी आप सारे मेरे साथ हो। टुडे इट इज़ टाइम फॉर एवरी चाइल्ड टू हैव अ राइट टू लाइफ, और आज बच्चों को कुछ करने का अधिकार है। राइट टू फ्रीडम, आज़ादी पाने का अधिकार है। राइट टू हेल्थ, एक हेल्दी लाइफ जीने का अधिकार है। राइट टू एजुकेशन, उनको अच्छी शिक्षा हासिल करने का अधिकार भी है। राइट टू सेफ्टी, राइट टू डिग्निटी, राइट टू इक्वेलिटी एंड राइट टू पीस, कि ये सारे अधिकार उनको हैं। एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करना, एक सुरक्षा का अधिकार, एक अच्छा जीवन जीने का अधिकार, एक इक्वेलिटी यानी समता का अधिकार, और एक शांतिपूर्ण जीवन जीने का अधिकार उनको है। टुडे बियॉन्ड द डार्कनेस आई सी द स्माइलिंग फेसेस ऑफ आवर चिल्ड्रन इन द ब्लिंकिंग स्टार्स, आज मैं देखता हूँ सभी बच्चों के जो चेहरे हैं वो खिलखिलाते हुए देखता हूँ, जैसे कि तारे चमक रहे हैं। टुडे इन एवरी वेव ऑफ एवरी ओशन आई सी माई चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड डांसिंग, जिन बच्चों को सत्यार्थी जी ने चाइल्ड लेबर का जो गुलामी का जीवन था उसमें से बाहर निकाला, वो बच्चों के बारे में वो बता रहे हैं कि मैं उनको आज देखता हूँ, वो खेल रहे हैं, वो नाच रहे हैं, वो उनका आगे का एक अच्छा लाइफ जीने का उनका विजन है। इन एवरी प्लांट, इन एवरी ट्री एंड माउंटेन आई सी अवर चिल्ड्रन ग्रोइंग फ्रीली विथ डिग्निटी, मैं इन बच्चों को देख रहा हूँ कि वो किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं एक अच्छे भव्यता के साथ। फ्रेंड्स, आई वॉन्ट यू टू सी एंड फील दिस टुडे इनसाइड यू, और यही आज मैं आपको भी फील करवाना चाहता हूँ। माई डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, एज आई सेड मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स आर हैपनिंग टुडे, कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आज हो रही है। मे आई प्लीज़ रिक्वेस्ट यू टू पुट योर हैंड क्लोज टू योर हार्ट, मैं क्या आपको एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, विनती कर सकता हूँ कि आप अपना हाथ जो है वो अपने हार्ट पर रखिए, हृदय पर लगा कर रखिए। क्लोज योर आइज एंड फील द चाइल्ड इनसाइड यू, आपकी आंखें बंद कीजिए और आपके अंदर जो चाइल्ड है उसे महसूस तो कीजिए। आई एम श्योर यू कैन, और मुझे पक्का पता है कि आप ज़रूर करोगे। नाउ लिसन टू दैट चाइल्ड, लिसन प्लीज़, और अभी उस बच्चे की आवाज़ सुनो, कृपा करके सुनो। टुडे आई सी थाउजेंड्स ऑफ महात्मा गांधीज, नेल्सन मंडेलास एंड मार्टिन लूथर किंग्स कॉलिंग ऑन अस, कि आज मैं देखता हूँ कि ऐसे हजारों महात्मा गांधीज हैं, नेल्सन मंडेलास हैं, मार्टिन लूथर किंग्स हैं जो हमें बुला रहे हैं, हमें पुकार रहे हैं। लेट अस डेमोक्रेटाइज नॉलेज, कि जो भी नॉलेज है, ज्ञान का भंडार है, उसे सबके लिए अवेलेबल करो। लेट अस यूनिवर्सलाइज जस्टिस, सभी को न्याय दो। टुगेदर लेट अस ग्लोबलाइज कंपैशन, कि ये जो दया का भाव है, करुणा का भाव है, इसे हमें सबके प्रति उजागर करना है।
आई कॉल अपॉन यू इन दिस रूम एंड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, कि मैं आप सबको और इस दुनिया में जो भी मुझे सुन रहे हैं उन सभी को मैं आज अपील करता हूँ। आई कॉल फॉर अ मार्च फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन टू एजुकेशन, कि मैं उस पर्टिकुलर मार्च किसे कहा है कि एक परेड जो होती है, जो सैनिक इसे आगे कूच करते हैं, आगे जाते हैं, तो उस कूच के लिए मैं आपको बुलाता हूँ कि जो एक्सप्लॉयटेशन से एजुकेशन की तरफ होगी, वो जो मार्च होगी, वो जो कूच होगी, वो फ्रॉम पॉवर्टी टू शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, वो गरीबी से उन्नति की ओर होगी। फ्रॉम स्लेवरी टू लिबर्टी, वो गुलामी से आज़ादी की तरफ होगी। एंड अ मार्च फ्रॉम वायलेंस टू पीस, वो हिंसा से शांति की तरफ एक कूच होगी। लेट अस मार्च फ्रॉम इग्नोरेंस टू अवेकनिंग, कि हम आगे बढ़े, हम अज्ञानता से एक जागरूक जीवन की तरफ आगे बढ़ें, कि जो जीवन जागरूकता का जीवन हो। लेट अस मार्च फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, एक अंधेरे से उजाले की तरफ हमें जाना है। लेट अस मार्च फ्रॉम मॉर्टेलिटी टू डिविनिटी, कि एक जो लिमिटेड लाइफ है उससे हमें एक अनलिमिटेड लाइफ की तरफ आगे जाना है, कि जो डिवाइन है। लेट अस मार्च, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके साथ हमने बहुत ही बढ़िया ये जो लेटेस्ट मार्च, यह जो स्पीच है जो कैलाश सत्यार्थी जी, इन्होंने 2014 में उनको जब नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया तब किया था, उसी स्पीच को यहाँ लेसन के रूप में 10th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र इंग्लिश टेक्स्ट में लिया गया है। थैंक यू वेरी मच।